कभी सोचा है कि एक लंबा और साथ ही एक मजेदार और स्वस्थ जीवन वो कैसे जिया जाए? आज हम डॉक्टर पीटर अटिया के इसी कमाल के फ्रेमवर्क को समझने जा रहे हैं, जो सिर्फ ज्यादा साल जीने के बारे में नहीं है, बल्कि उन सालों को बेहतरीन तरीके से जीने के बारे में है। तो ये सब शुरू होता है एक बहुत ही पावरफुल सवाल से। कोई अपने जीवन के आखिरी 10 सालों में क्या-क्या करना चाहेगा? क्या कोई अपने पोते-पोतियों के साथ ज़मीन पर बैठकर खेल पाएगा या फिर बिना किसी की मदद के अपना सामान उठा पाएगा? यही वो सवाल है जो असल में लंबी उम्र की पूरी स्ट्रैटेजी की नींव रखता है। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए डॉक्टर अटिया बैक कास्टिंग नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। मतलब पहले ये तय करो कि जिंदगी के आखिरी 10 सालों में, जिसे वो मार्जिनल डेकेड कहते हैं, वहां तक पहुंचते पहुंचते शारीरिक और मानसिक तौर पर कैसा होना है, और फिर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आज से पीछे की तरफ प्लानिंग शुरू कर दो। ठीक है, तो लक्ष्य तो सेट हो गया, लेकिन इस लंबे और स्वस्थ जीवन के रास्ते में रुकावटें क्या हैं? डॉक्टर अटिया इन्हें मजाकिया अंदाज में 4 घुड़सवार बुलाते हैं, जो हमारी सेहत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये असल में वो 4 पुरानी बीमारियां हैं जिनसे हम सब कहीं ना कहीं डरते हैं, और आज की मॉडर्न मेडिसिन का सारा ध्यान भी इन्हीं पर है। दिल की बीमारियां, कैंसर, अल्जाइमर जैसी दिमागी बीमारियां, और हाँ, टाइप 2 डायबिटीज जैसी मेटाबॉलिक दिक्कतें। और अब एक चौंकाने वाली बात, जो लोग स्मोकिंग नहीं करते, उनमें से करीब 80% मौतें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 4 तरह की बीमारियों की वजह से होती हैं। जरा सोचिए, अगर हम बस इन 4 पर ही फोकस कर लें, तो हम अपनी सेहत और अपनी जिंदगी दोनों को कितना कितना बदल सकते हैं। तो सवाल ये है कि इन 4 घुड़सवारों से लड़ा कैसे जाए। हमारे पास अपनी सेहत को सुधारने के लिए सबसे पावरफुल हथियार आखिर हैं कौन से? यहां पर ना 2 शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है, लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन। लाइफ स्पैन मतलब हम कितने साल जिए, सीधा सा हिसाब। लेकिन हेल्थ स्पैन का मतलब है कि हम कितने साल अच्छी सेहत के साथ बिना किसी बड़ी बीमारी के जिएं। तो हमारा मकसद सिर्फ लंबा जिया नहीं है, बल्कि उन सालों को पूरी तरह से अच्छी सेहत के साथ जीना है। ये स्लाइड देखिए, ये साफ साफ दिखाती है कि हमारे सबसे ताकतवर हथियार क्या हैं। देखिए, स्मोकिंग से मौत का खतरा लगभग 40% बढ़ता है, लेकिन शरीर में मसल्स की कमी ये खतरे को सीधा 200% तक बढ़ा देती है। और खराब कार्डियो फिटनेस, अरे ये तो खतरे को 400% तक ले जाती है। जी हाँ, ये स्मोकिंग से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। चलिए इसे एक और तरीके से देखते हैं। जिन लोगों की कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस एकदम टॉप क्लास होती है, उनकी तुलना में जो सबसे कम फिटनेस वाले 25% लोग हैं, उनमें मौत का खतरा 5 गुना ज्यादा होता है। 5 गुना। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, इसे हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। तो सबसे बड़ी सीख क्या मिली? जैसा कि डॉक्टर अटिया खुद कहते हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस लंबी उम्र पाने का सबसे सबसे ताकतवर जरिया है। ये किसी भी दूसरी आदत से कहीं कहीं ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो अगर एक्सरसाइज इतनी ही जरूरी है, तो ये कैसे पता चलेगा कि हमारी मेहनत सही दिशा में जा भी रही है या नहीं? इसके लिए हमें कुछ खास डेटा पॉइंट्स को ट्रैक करना होगा, और इसका एक सबसे बेहतरीन तरीका है डेक्सा स्कैन। अब इसे सिर्फ एक बॉडी फैट टेस्ट की तरह मत देखिए, ये असल में शरीर का एक पूरा का पूरा हेल्थ डैशबोर्ड है, जो अंदर की असली कहानी बताता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? प्रोसेस काफी सीधा है। एक बहुत ही कम पावर की एक्सरे शरीर के ऊपर से गुजरती है, और मशीन 3 चीजों में फर्क करके बता देती है। आपकी हड्डियों का वजन कितना है, शरीर में फैट कहाँ और कितना जमा है, और बाकी सब कुछ, जिसे कहते हैं लीन मास। इसमें आपकी मांसपेशियां, ऑर्गन्स और दूसरे जरूरी टिश्यू आ जाते हैं। अब देखिए, डेक्सा स्कैन से डेटा तो बहुत सारा मिलता है, पर लंबी उम्र के लिहाज से ये 3 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। पहली, आपकी बोन मिनरल डेंसिटी, मतलब हड्डियां कितनी मजबूत हैं। दूसरी, विसरल फैट, यानी वो खतरनाक चर्बी जो आपके अंगों के आसपास जमा होती है। और तीसरी, लीन मास, यानी आपकी मांसपेशियों का वजन। और एक मजेदार बात बताऊं, आपका जो टोटल बॉडी फैट परसेंटेज है ना, वो इन 3 मैट्रिक्स के मुकाबले उतना जरूरी नहीं है। और जहां तक ब्लड वर्क की बात है, तो डॉक्टर अटिया के हिसाब से दिल की बीमारी का खतरा समझने के लिए जो सबसे जरूरी एक मार्कर है, वो है एपोबी का लेवल। ये असल में बताता है कि आपके खून में खराब कोलेस्ट्रॉल को ढोने वाले पार्टिकल्स की गिनती कितनी है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पे लाकर खड़ा करती हैं, जिसे हम अटिया का नियम कह सकते हैं। इसका सिद्धांत बहुत सिंपल है।
छोटी छोटी चीजों में उलझने से पहले अपनी बुनियाद को मजबूत करो। मतलब जब तक आपकी फिटनेस ही ठीक नहीं है, तब तक कौन सा सप्लीमेंट लेना है या डाइट में क्या बदलना है, इन सब पर बहस करना बेकार है। तो यहाँ एक आखिरी और सोचने वाला सवाल है, क्या हमें सप्लीमेंट्स और डाइट की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देने से पहले कुछ बुनियादी फिटनेस स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करना चाहिए? डॉक्टर अटिया कुछ लक्ष्य भी सुझाते हैं, जैसे 2 मिनट तक बस लटक कर दिखाना या अपने ही शरीर के वजन के बराबर वजन उठाकर 2 मिनट तक चलना। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी प्रायोरिटीज के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। तो क्या कोई इस चुनौती के लिए तैयार है?